Welcome to Magical Fairy Stories. एक जमाने में एक गरीब मगर नेक दिल आदमी रहता था। इसकी जिंदगी गुर्बत में गुजरती थी, लेकिन इसके दिल में हमेशा खुदा पर यकीन और उम्मीद बाकी रहती थी। एक दिन इसके घर एक नन्ही सी बेटी पैदा हुई। बच्ची आम बच्चों जैसी नहीं थी, क्योंकि इसकी पैदाइश के वक्त इसकी गर्दन के बिल्कुल दरमियान एक चमकता हुआ सुनहरी ताज का निशान मौजूद था। वो निशान इतना खूबसूरत और अजीब था कि जो भी इसे देखता हैरान रह जाता। गांव के बुजुर्गों ने पेशगोई की कि ये कोई आम निशान नहीं, बल्कि ये बच्ची किस्मत की बहुत खास है, और जब ये 14 बरस की होगी तो बादशाह का बेटा इसका शोहर बनेगा। गरीब आदमी ये बात सुनकर हैरान भी हुआ और परेशान भी, लेकिन वो जानता था कि गरीब की बेटी और बादशाह के महल के दरमियान बहुत बड़ा फर्क होता है। मगर किस्मत ने इस नन्ही बच्ची के लिए एक ऐसा रास्ता चुन लिया था जो इसे गुर्बत की झोंपड़ी से शाही महल तक ले जाने वाला था। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई। ये बात आखिरकार बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह ने जब ये सुना कि गरीब घराने में ऐसी बच्ची पैदा हुई है जिसके गले पर शाही निशान है, तो इसके दिल में शक पैदा हुआ। वो खुद सच जानने के लिए आम लिबास पहनकर इस गांव की तरफ रवाना हुआ। गांव में किसी को मालूम न था कि वो बादशाह है। वो एक आम मुसाफिर बनकर लोगों के दरमियान आया। इससे चंद गांव वालों को बातें करते देखा और इनके पास जाकर रुक गया। बादशाह ने पूछा, यहाँ क्या खबर है? एक बच्ची पैदा हुई है, उसके गले पर सुनहरी ताज का निशान है। ताज का निशान? हाँ, लोग कहते हैं ये शाही निशानी है। जब वो 14 वर्ष की होगी, बादशाह का बेटा उससे शादी करेगा। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। वो खामोश हो गया, मगर इसके दिल में खौफ और गुस्सा पैदा हो चुका था। इसे ये बात बर्दाश्त न हुई कि एक गरीब आदमी की बेटी एक दिन इसके बेटे की दुल्हन बनेगी। बादशाह ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो इस बच्ची को देखेगा और इस पेशगोई को पूरा होने से पहले ही रोक देगा। बादशाह सीधा बच्ची के माँ बाप के घर गया। वो अब भी आम आदमी के भेष में था, इसलिए कोई इसे पहचान ना सका। घर के अंदर गुर्बत थी, मगर माँ बाप अपनी नन्ही बच्ची अस्मा को बहुत मोहब्बत से थामे हुए थे। वो दोस्ताना अंदाज में बोला, मुझे बादशाह ने भेजा है, चूंकि तुम गरीब लोग हो तो बादशाह ने हुक्म दिया है कि ये बच्ची महल में ले जाई जाए ताकि उसकी परवरिश महल में होता, क्योंकि पेशगोई के मुताबिक उसकी शादी शहजादे से होगी। ये सुनकर माँ बाप घबरा गए। उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। वो अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, मगर इस अजनबी ने कहा, फिक्र न करो, वहाँ उसकी जिंदगी बेहतर होगी। फिर इसने उन्हें सोने की बड़ी रकम पेश की। माँ बाप खामोश हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचने लगे कि ये बच्ची तो वैसे भी खुशकिस्मत है, शायद वाकई इसके साथ सब कुछ अच्छा ही हो। आखिरकार वो मान गए और अपनी बच्ची अस्मा को इसे दे दिया। अस्मा को लेकर बादशाह वहाँ से रवाना हुआ। कुछ दूर जाकर वो एक गहरे पानी के मुकाम पर पहुंचा। वहां उसने बच्ची को एक संदूक में रखा, फिर इसने संदूक को पानी में फेंक दिया। बादशाह ने दिल में सोचा, मैं अपने बेटे को एक नाख्वास्ता रिश्ते से निजात दिला दी है। संदूक पानी पर बहता चला गया और बादशाह ये समझकर वापस लौट गया कि अब ये पेशगोई कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन वो संदूक डूबा नहीं, वो कश्ती की तरह पानी पर तैरता रहा। और हैरत की बात ये थी कि इसमें पानी का एक कतरा भी दाखिल ना हुआ। पानी के बहाव के साथ वो संदूक बादशाह के मरकजी शहर से कुछ फासले पर बहता हुआ दरिया के किनारे आ लगा। उसी वक्त एक सब्जी बेचने वाला अपने टांगे पर वहां से गुजर रहा था। इसके टांगे में ताजा सब्जियां भरी हुई थी और वो शहर की तरफ जा रहा था। जैसे ही इसकी नजर पानी के किनारे रुके हुए संदूक पर पड़ी, वो रुक गया। वो बोला, ये क्या है? वो टांगे से उतरा, किनारे के करीब गया। पहले तो उसे लगा शायद इसमें कोई कीमती चीज हो, मगर जब उसने संदूक खोला तो वो हैरान रह गया। वो बोला, अरे एक बच्ची! संदूक के अंदर खूबसूरत अस्मा लेटी हुई थी। वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी, चाको चौबंद थी और ऐसे महफूज थी जैसे किसी ने इसे बड़ी हिफाजत से रखा हो। सब्जी बेचने वाला कुछ लम्हे इसे देखता रहा, फिर इसके दिल में रहम आ गया। उसने फौरन अस्मा को एहतियात से अपनी बाहों में उठाया और अपने घोड़ा टांगे तक लाया, फिर इसे एहतियात से घर ले आया। इसके घर में पहले से ही 1 साल की इसकी अपनी बेटी मौजूद थी। जब इसकी बीवी ने इसके हाथों में बच्ची देखी तो वो बेहद गुस्से में आ गई। वो बोली,
ये बच्ची कहाँ से ले आए हो? सब्जी बेचने वाले ने कहा, दरिया के किनारे संदूक में मिली है और अब ये हमारे साथ रहेगी। बीवी के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने नई जिम्मेदारी को कबूल नहीं करना चाहती थी। मगर सब्जी बेचने वाला नर्म दिल इंसान था। उसने अस्मा की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से इसे करीब कर लिया। वो बोला, अब ये भी हमारी बेटी है। बीवी खामोश हो गई, मगर उसका गुस्सा अभी भी बाकी था। उसने इनकार किया, लेकिन सब्जी बेचने वाला अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। उस दिन के बाद से वो अस्मा की परवरिश अपनी ही औलाद की तरह करने लगा और अस्मा मोहब्बत और निगहदाश्त में पलने लगी। वक्त गुजरता गया और वो नन्ही बच्ची अब 17 बरस की खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। उसके गले के दरमियान वही सुनहरी ताज जैसा निशान अब भी मौजूद था, जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। सब्जी बेचने वाला अस्मा को अपनी बेटी की तरह चाहता था। वो नरम दिल इंसान हमेशा उसके साथ मोहब्बत से पेश आता था, मगर जब भी वो सब्जियां बेचने के लिए घर से बाहर चला जाता, घर का माहौल बदल जाता। उसकी बीवी और उसकी अपनी बेटी अस्मा के साथ अच्छा रवैया नहीं रखती। वो उसे घर की बेटी नहीं बल्कि नौकरानी समझती थी। बीवी सख्त लहजे में कहती, जल्दी काम खत्म करो। अस्मा खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती। वो सुबह से शाम तक घर के काम करती, पानी भरती, बर्तन धोती, सफाई करती और खाना बनाती। जब सब्जी बेचने वाला घर वापस आता तो अस्मा अपने आंसू छुपा लेती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में झगड़ा हो। बेटी, तुम ठीक हो? जी बाबा, मैं ठीक हूँ। एक दिन सख्त तूफान आया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई और रास्ते कीचड़ से भर गए। इसी तूफान के दौरान बादशाह सफर करते हुए इस सब्जी बेचने वाले के घर के करीब आ निकला। उस वक्त सब्जी बेचने वाला घर पर मौजूद नहीं था। वो सब्जियां बेचने के लिए शहर गया हुआ था। घर में सिर्फ उसकी बीवी, इसकी अपनी बेटी और अस्मा मौजूद थी। बादशाह ने दरवाजा खटखटाया। सुतेली माँ ने दरवाजा खोला और बादशाह को देखकर हैरान रह गई। फिर से अंदर आने दिया। बादशाह की नजर फौरन अस्मा पर पड़ी, जो खामोशी से घर का काम कर रही थी। इसके गले के दरमियान वही सुनहरी ताज जैसा निशान चमक रहा था, जिसे देखकर बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। बादशाह ने पूछा, ये लड़की तुम्हारी बेटी है? नहीं, ये हमारी नहीं है। बादशाह ने पूछा, फिर कौन है? ये 17 साल पहले एक संदूक में दरिया के किनारे मिली थी यहाँ। मेरे शौहर उसे घर ले आए थे। ये सुनते ही बादशाह सब समझ गया। ये वही बच्ची थी जिसे इसने बरसों पहले संदूक में बंद करके पानी में फेंक दिया था, मगर वो जिंदा थी। बादशाह ने अपने चेहरे के तासुरात छुपा लिए और खामोशी से एक मंसूबा बनाया। बादशाह ने कहा, क्या ये लड़की महल तक एक खत ले जा सकती है? इसके बदले क्या मिलेगा? सोने के सिक्के। सुतेली माँ फौरन मान गई। इसे अस्मा की परवाह नहीं थी, सिर्फ सोने के सिक्कों का लालच था। सुतेली माँ ने अस्मा से कहा, तैयार हो जाओ, महल जाना है। अस्मा ने खामोशी से सर झुका दिया। बादशाह ने मलका के नाम खत लिखा। जो ही ये लड़की ये खत लेकर पहुंचे, इसे फौरन कत्ल कर दिया जाए और दफना दिया जाए, और ये सब कुछ मेरे घर लौटने से पहले कर लिया जाए। फिर बादशाह ने खत बंद किया, अस्मा के हाथ में दिया और इसे महल की तरफ रवाना कर दिया। अस्मा खत लेकर महल की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ता लंबा था और वो पहले कभी अकेली इतनी दूर नहीं गई थी। चलते चलते वो रास्ता भटक गई। शाम होते होते वो एक घने जंगल में जा पहुंची। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। दरख्तों के साए खौफनाक दिखाई देने लगे। इसी अंधेरे में इसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी की तरफ बढ़ी और एक छोटी सी झोंपड़ी तक पहुंच गए। जब वो अंदर दाखिल हुई तो वहां एक बूढ़ा मर्द आग के पास अकेला बैठा था। बूढ़ा मर्द चौंक कर बोला, तुम कौन हो? मैं महल जा रही हूँ, रास्ता भटक गई हूँ। रात के वक्त अकेली? अस्मा ने अपने हाथ में खत दिखाकर कहा,
मैं बादशाह के लिए ये खत ले जा रही हूँ। आज रात बस यहाँ ठहरना चाहती हूँ। बेचारी बच्ची, ये जगह महफूज नहीं, ये चोरों का अड्डा है। अगर वो आ गए तो तुम्हें मार डालेंगे। मुझे बहुत थकन है, अब मुझ में आगे चलने की ताकत नहीं। ये कहकर वो एक बेंच पर लेट गई और चंद ही लम्हों में सो गई। कुछ देर बाद चोर वापस आ गए। उन्होंने झोंपड़ी में एक अजनबी लड़की को देखा तो हैरान हुए। एक चोर ने बूढ़े आदमी से पूछा, ये कौन है? बूढ़े मर्द ने जवाब दिया, ये मासूम लड़की जंगल में भटक गई थी, बादशाह के लिए खत ले जा रही है। मैं तरस खाकर उसे अंदर ले आया। चोरों ने वो खत लिया और इसे खोलकर पढ़ा। इसमें लिखा था कि अस्मा महल पहुंचते ही कत्ल कर दी जाए। ये पढ़कर उन सख्त दिल चोरों को भी उस पर रहम आ गया। उनके सरदार ने फौरन वो खत फाड़ दिया और एक नया खत लिखा। इसमें हुक्म था कि जो ही ये लड़की महल पहुंचे फौरन इसकी शादी बादशाह के बेटे से कर दी जाए। फिर चोरों ने अस्मा को नहीं जगाया, इसे सुबह तक आराम से सोने दिया। जब सुबह हुई, अस्मा बेदार हुई। चोरों के सरदार ने इसे नया खत दिया और महल का सही रास्ता बता दिया। अस्मा ने खामोशी से खत लिया और महल की तरफ रवाना हो गई। आखिरकार महल पहुंच गई। जब मलका को खत मिला और उसने इसे पढ़ा तो ऐन उसके मुताबिक अमल किया। शहजादे जैद ने जब अस्मा को देखा तो इसकी खूबसूरती और नेक सीरत से मुतासिर हुआ और फौरन इस शादी के लिए राजी हो गया। एक शानदार शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया और शहजादे जैद की शादी उस खुशकिस्मत अस्मा से कर दी गई। अस्मा निहायत खूबसूरत और खुश अखलाक थी, इसलिए शहजादा जैद इसके साथ खुशी और इत्मीनान की जिंदगी गुजारने लगा। कुछ अरसे बाद बादशाह महल वापस आया और देखा कि पेशगोई पूरी हो चुकी है और अस्मा इसके बेटे की बीवी बन चुकी है। बादशाह ने मलका से पूछा, ये सब कैसे हो गया? मैंने तो अपने खत में बिल्कुल दूसरा हुक्म दिया था। खुद देख लो इसमें क्या लिखा है। तब मलका ने इसे वो खत दे दिया और कहा कि वो खुद देख ले इसमें क्या लिखा है। बादशाह ने खत पढ़ा और अच्छी तरह समझ गया कि खत बदल दिया गया था। इसने अस्मा को बुलाया और पूछा कि वो खत कहाँ गया जो मैंने तुम्हें दिया था, और तुम दूसरा खत क्यों ले आई? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। जरूर ये रात के वक्त बदल दिया गया होगा जब मैं जंगल में सो रही थी। बादशाह गुस्से में बोला, तुम हर काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। अगर तुम वाकई मेरे बेटे के साथ रहना चाहती हो तो मेरे लिए अंधेरे के महल से सुबह की 3 महरें लेकर आओ। एक महर सच की, एक महर रहम की और एक महर आजादी की। जो ये तीनों महरें ले आए वही इस महल में जगह पा सकता है। बादशाह को मालूम था कि अंधेरे का महल दुनिया के आखिरी किनारे पर है, जहां जाने वाले अपना नाम, अपनी आवाज या अपनी यादाश्त खो बैठते हैं। मगर अस्मा ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं मोहरें ले आऊंगी। ये कहकर वो महल से निकल गई। बादशाह ने इसी वक्त शहजादे जैद को साजिश के तहत किसी काम से दूसरे मुल्क भेज दिया था, क्योंकि शहजादा जैद अपनी बीवी को कभी नहीं जाने देता। रास्ते में अस्मा एक ऐसे शहर पहुंची जहां हर घड़ी 12 बजे पर रुकी हुई थी। बाजार खुले थे, लोग चल फिर रहे थे, मगर किसी के चेहरे पर उम्र का असर ना था। बच्चे बड़े नहीं हो रहे थे, बूढ़े मर नहीं रहे थे और कोई नया दिन तलू नहीं होता था। शहर के दरवाजे पर पहरेदार ने इसे रोका। तुम कौन हो? अस्मा ने कहा, एक मुसाफिर जो अंधेरे के महल जा रही है। पहरेदार चौंक गया। तो शायद तुम हमारे सवाल का जवाब ला सको दा। हमारे शहर में वक्त क्यों रुक गया है? सूरज निकलता है मगर दिन आगे नहीं बढ़ता। घड़ियां चलती हैं मगर सवैयां 12 पर वापस आ जाती हैं। अस्मा ने शहर की खामोश गलियों को देखा। इसे लगा जैसे यहाँ लोग जिंदा तो हैं मगर जिंदगी के अंदर कैद हैं। इसने कहा, मैं जवाब अभी नहीं जानती, मगर वापस आई तो तुम्हें बताऊंगी। फिर वो आगे बढ़ी। दूसरे शहर में एक बहुत बड़ा बाग था। बाग के बीचों बीच एक दरख्त खड़ा था जिसे लोग ख्वाबों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि इस दरख्त पर कभी शीशे जैसे रोशन फल लगते थे और जो बच्चा वो फल देख लेता इसे जिंदगी का कोई खूबसूरत ख्वाब मिल जाता। मगर अब दरख्त स्याह पड़ चुका था। इसकी शाखें टूटी हुई उंगलियों जैसी लगती थी। बाग में बच्चे मौजूद थे
मगर कोई खेल नहीं रहा था। सबकी आंखें खाली थी। वहाँ के मुहाफिज ने अस्मा से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? अस्मा ने जवाब दिया, अंधेरे के महल में। मुहाफिज ने बेचैनी से कहा, तो फिर हमारे लिए भी एक जवाब ले आना अदा। हमारे बच्चे ख्वाब क्यों नहीं देखते? ये दरख्त क्यों मर गया है? अस्मा का दिल भारी हो गया। मैं वापस आई तो तुम्हें जवाब दूंगी। वो आगे चलती रही यहाँ तक कि एक चौड़े दरिया पर पहुंची। किनारे पर एक कश्ती बान बैठा था। इसके हाथों में चप्पू था मगर इसके पाँव में जंजीर बंधी हुई थी। अस्मा ने कहा, मुझे दरिया पार करना है। कश्तीबान ने सर उठाया। इसकी आंखों में थकन थी। मैं बरसों से लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जा रहा हूँ। हर मुसाफिर आजादी की बात करता है मगर मेरी जंजीर कोई नहीं देखता। मैं कब आजाद हूँगा? अस्मा ने जंजीर देखी। वो लोहे की नहीं थी, वादों की बनी हुई थी। इसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा जवाब भी ले आऊंगी। कश्तीबान ने इसे दरिया पार करा दिया। दूसरे किनारे पर जमीन सर्द थी। वहां ना घास थी, न परिंदे, न हवा की आवाज। दूर एक महल खड़ा था जो पत्थर बना हुआ लगता था। इसके दरवाजे पे कोई पहरेदार नहीं था। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। इससे पूछा, तुम जिंदा हो, फिर भी अंधेरे के महल में क्यों आई हो? मुझे सुबह की 3 मेहरें चाहें, सच, रहम और आजादी की मेहरें। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। ये मोहरें चुराई नहीं जाती, ये आजमाइश से मिलती हैं। अंधेरे का मालिक हर रात 3 ख्वाब देखता है। हर ख्वाब में एक राज छुपा होता है। अगर तुमने वो राज सुन लिए तो तुम तीनों सवालों के जवाब पा लोगी। मगर याद रखना, यहाँ झूठ बोलने वाला अपनी जुबान खो देता है और लालच करने वाला अपना रास्ता। अस्मा ने कहा, मैं तैयार हूँ। बूढ़ी औरत ने अस्मा को एक छोटे से जुगनू में बदल दिया और अपने चिराग के अंदर छुपा दिया। रात गहरी हुई तो अंधेरे का मालिक वापस आया। वो दियो जैसा था मगर इसके सर पर ताज नहीं, 3 जलती हुई मोहरें थी। उसने आते ही कहा, यहाँ इंसान की बू आ रही है। बूढ़ी औरत ने बेपरवाही से कहा, इंसान की बू नहीं, पुरानी राख की बू है। बैठो, थक गए हो? अंधेरे का मालिक बैठ गया। कुछ देर बाद उसने अपना सर बूढ़ी औरत की गोद में रख दिया और सो गया। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से इसके ताज को छुआ, पहली मोहर निकाली और अंधेरे का मालिक नींद में कराहा। किसने मुझे जिगाया? मैंने एक ख्वाब देखा। एक शहर है जहाँ वक्त रुक गया है। घड़ियां 12 बजे से आगे नहीं बढ़ते। इसकी वजह क्या है? अंधेरे का मालिक नींद में हंसा। नादान लोग। इनके शहर के मीनार के नीचे एक संदूक दफन है। इस संदूक में इनके पुराने बादशाह ने लोगों का कल चराकर बंद कर दिया था ताकि कोई उसके बाद बदल ना सके। जब तक वो संदूक नहीं टूटेगा वक्त आगे नहीं बढ़ेगा। ये कहकर वो फिर सो गया। बूढ़ी औरत ने दूसरी मोहर को निकाला। अंधेरे का मालिक गुस्से से हिला। अब क्या हो गया? एक और ख्वाब था। एक बाग है जहाँ ख्वाबों का दरख्त मर चुका है और बच्चे ख्वाब देखना भूल गए हैं। इस दरख्त की जड़ों में हसद का कीड़ा है मगर उसे तलवार से नहीं मारा जा सकता। जब तक शहर के बड़े अपने बच्चों पर अपने अधूरे ख्वाबों का बोझ डालते रहेंगे, कीड़ा जिंदा रहेगा। जिस दिन बच्चे अपनी मर्जी का पहला ख्वाब बुलंद आवाज में बोलेंगे, कीड़ा राख हो जाएगा और दरख्त फिर जिंदा होगा। वो दोबारा सो गया। बूढ़ी औरत ने तीसरी मोहर को निकाला। इस बार अंधेरे का मालिक पूरी तरह जागने लगा। अगर ये तीसरी बार ख्वाब हुआ तो बुरा होगा। आखिरी ख्वाब है। एक कश्तीबान है जो लोगों को दरिया पार कराता है मगर खुद आजाद नहीं हो पाता। इसकी जंजीर कैसे टूटेगी? इसकी जंजीर किसी लोहार ने नहीं बनाई। वो हर उस इंसान की वजह से बंधा है जो उसे सिर्फ वसीला समझता है। जब कोई मुसाफिर उससे पहले ये पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तब कश्तीबान अपने चप्पू उसके हाथ में दे दें और वो आजाद हो जाएगा, जबकि दूसरा इंसान उस कश्ती की जंजीरों में कैद हो जाएगा। ये कहकर अंधेरे का मालिक फिर सो गया। बूढ़ी औरत ने चिराग खोला और जुगनू को बाहर निकाला। अस्मा दोबारा इंसान बन गई। इसके हाथ पर 3 रोशनियों के निशान थे। बूढ़ी औरत ने कहा, यही सुबह की 3 मोहरें हैं। सच वो है जो बंद संदूक तोड़े
रहम वो है जो बच्चों को अपना ख्वाब दे, आजादी वो है जो दूसरों की जंजीर देख सके। अब जाओ, मगर याद रखना मोहरें हाथ पर तब तक रहेंगी जब तक तुम ख्वाब अपने लिए नहीं दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगी। अस्मा ने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और महल से निकल गई। सबसे पहले वो दरिया पर वापस आई। कश्तीबान ने इसे देखा और फौरन पूछा, क्या तुम मेरा जवाब लाई हो? अस्मा ने कहा, पहले मुझे इस किनारे तक पहुंचा दो, फिर तुम्हें वो बताऊंगी जो तुम्हें आजाद करेगी। कश्तीबान ने इसे पार पहुंचाया। फिर अस्मा ने इसे सारी बात बताई कि वो कैसे आजाद हो सकता है और वो वहां से चली गई। फिर अस्मा ख्वाबों के बाग वाले शहर पहुंची। मुहाफिज ने इसे फौरन पहचान लिया। जवाब लाई हो? अस्मा ने कहा, दरख्त की जड़ों में हसद का कीड़ा है, मगर इसे हथियार से नहीं मारना। शहर के सब बच्चों को दरख्त के नीचे जमा करो और हर बच्चे से कहो कि वो अपना ख्वाब खुद बोले, चाहे वो तुम्हें अजीब लगे, छोटा लगे या नामुमकिन लगे। बच्चों को बुलाया गया। एक बच्चे ने कहा, मैं बादलों की जुबान सीखना चाहता हूँ। दूसरी बच्ची ने कहा, मैं बादशाह नहीं बनना चाहती, मैं कहानियां सुनाने वाली बनना चाहती हूँ। जैसे जैसे बच्चे बोलते गए, जमीन के नीचे से स्याह धुआं निकला। हसद का कीड़ा राख बन गया। दरख्त की शाखों पर रोशनी के फल उगने लगे। मुहाफिज ने खुश होकर अस्मा को सोने से भरे 2 संदूक दिए, मगर अस्मा ने कहा, ये दौलत बच्चों के मदरसे और बाग के लिए रखो, मुझे सिर्फ इतना दो जितना सफर के लिए काफी हो। आखिर में वो इस शहर पहुंची जहाँ वक्त रुका हुआ था। पहरेदार ने कहा, क्या हमारा दिन वापस आ सकता है? अस्मा ने कहा, मीनार के नीचे संदूक दफन है, इसमें तुम्हारा कल बंद है, इसे निकालो, तोड़ दो और जो बदलना है इसे बदलने दो। लोगों ने मीनार के नीचे खुदाई की। वाकई वहाँ एक लोहे का संदूक निकला। इस पर पुराने बादशाह की मोहर लगी थी, जो है वही रहेगा। अस्मा ने कहा, यही तुम्हारी कैद है। संदूक टूटा तो इसमें से कोई खजाना नहीं निकला, बल्कि हजारों रुकी हुई सांसें निकली। घड़ी की सुइयां हरकत करने लगी। सूरज आगे बढ़ा, शाम हुई और बहुत अरसे बाद शहर में अगली सुबह तुलू हुई। लोगों ने शुक्राने के तौर पर अस्मा को 4 खच्चर दिए, जिन पर सोना, कपड़े, खुराक लदी थी। इस बार अस्मा ने इनकार न किया, क्योंकि ये नाम लालच से नहीं शुक्रगुजारी से दिया गया था। और फिर अस्मा सही सलामत महल वापस पहुंची। बादशाह तख्त पर बैठा था। इसे यकीन था कि अस्मा नाकाम होकर मर चुकी होगी, मगर जब वो अंदर दाखिल हुई, उसके पीछे खच्चर थे और इसके हाथ पर 3 रोशन मोहरें चमक रही थीं। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। ये कैसे मुमकिन है? अस्मा ने हाथ आगे किया। सच की मोहर, रहम की मोहर और आजादी की मोहर। आपने जो मांगा था मैं ले आई, अब आपका वादा पूरा होना चाहिए। बादशाह मजबूर हो गया। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे बेटे के साथ रह सकती हो, मगर ये बताओ ये दौलत कहाँ से आई? अस्मा ने बादशाह की आंखों में वही लालच की भूख देखी। उसने कहा, दरिया के उस पार एक जगह है जहाँ रेत सोने में बदल जाती है, मगर वहाँ पहुँचने के लिए कश्तीबान से दरिया पार कराना पड़ता है। बादशाह फौरन उठ खड़ा हुआ। अस्मा ने आहिस्ता से कहा, मगर वो एक शर्त पर दरिया पार करेगा, अगर तुम उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। बादशाह ने इसकी बात सुनी। वो दरिया पर पहुंचा और कश्तीबान से पूछा, तुम क्या चाहते हो? कश्तीबान ने चप्पू बादशाह के हाथ में दे दिया। तो फिर अब तुम चप्पू चलाओ। बादशाह चीखा, मगर देर हो चुकी थी। कश्तीबान आजाद होकर किनारे पर उतर गया और बादशाह कश्ती में रह गया। कहते हैं वो आज भी दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को ले जाता है। अस्मा ने अपने शौहर शहजादा जैद के साथ नई जिंदगी शुरू की।